तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपका आने वाले टाइम में इंडियन आर्मी का रिटर्न है, मैं स्पेसिफिकली जीडी की बात करूँगा, जनरल ड्यूटी की या ट्रेडमैन की। अगर आपका इसका रिटर्न आने वाले टाइम में, तो आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, किसी के बहकावे में नहीं आना, या ज़्यादा आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़ लेनी जिससे आपको एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा और जो जितना आप पढ़ सकते हो वो भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत जो कोचिंग वगैरह चलती है उससे रिलेटेड भी बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीडी में सिलेबस क्या होता है। अब मैं यहाँ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर्स के नाम नहीं बताऊंगा कि मैथ्स में आता है, साइंस में आता है। बस आपको इतना जानने की ज़रूरत है कि जो भी सिलेबस होता है वो बहुत बेसिक होता है। अब जैसे मैथ्स में कोई टॉपिक है, जैसे हम परसेंटेज चैप्टर ले लेते हैं, अब आगे जाते जाते उस टॉपिक में भी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पर जो आर्मी का जो जीडी का रिटर्न होता है ना, उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ होती है ना उस चैप्टर की, वो आती है। तो मतलब कोई भी टफ चीज़ नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है। और सिर्फ परसेंटेज की बात नहीं कर रहा मैं, यही बात साइंस में भी अप्लाई होती है और यही मैथ्स में भी होती है और यही रीजनिंग में भी होती है। जीके में तो क्या है, आपको करंट अफेयर्स लाना है और उसमें बस रट्टा ही मारना है। अगर रट्टा मारने की पावर आपकी अच्छी है तो जीके आप पढ़ ही लोगे, पढ़ नहीं लोगे रट्टा मार लोगे। और साइंस भी कई हद तक हमें रटनी ही होती है। उसमें मेरे को अभी तक कुछ ऐसा लगा नहीं कि साइंस में हमें कोई प्रिंसिपल समझने की ज़रूरत है और फिर जाके हमसे सवाल होंगे। ज़्यादातर साइंस में भी रट्टे वाली चीज़ें ही हैं जो जीडी का पेपर है। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में सबसे पहले ना, बहुत लोग क्या गलती करते हैं, 36 किताबें ले आएंगे उठा के स्टेशनरी से, मतलब 2010 से लेके 2022 तक की ले आएंगे, और उसके जितने सम्स होंगे ना, जितने क्वेश्चंस होंगे, उन्हें बैठ के रटते हैं वो, कि अच्छा ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। जो चीज़ आपको जीके या साइंस में करनी है वो चीज़ बैठ के तुम मैथ्स में कर रहे हो। मतलब मैथ्स में तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद कोई भी सवाल दे दो वो आसानी से हो जाएगा। अब मेरे दो जानने वाले हैं, उन्होंने भी यही करा था 2020 में जो भर्ती हुई थी उसके रिटर्न में। अब वो रट्टा मार के गए थे मैथ्स में और वो बोल रहे यार वो क्वेश्चन तो आया ही नहीं जो बुक में था। अरे भाई, वो एक्सेप्शंस होते हैं कि जो रिपीटेड आ जाते हैं, ऐसे नहीं आते कि तुमने रट्टा मार लिया अब इसी बुक से यही क्वेश्चन आएगा। अब मान लो किसी क्वेश्चन में 3 नंबर्स हैं, 13, 19 और 25, और आप इसे रट के गए हो। पर अगर यही नंबर्स एग्ज़ाम में चेंज होके आ जाते हैं तो आपके रटने का क्या फ़ायदा, आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रखा है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है, मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद आपको एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आसानी से आप कर ही दोगे जितने भी सवाल आते हैं मैथ्स में। और कुछ ज़्यादा हार्ड होता नहीं है भाई। अगर 10वीं तक या 8वीं तक भी ढंग से पढ़े हो ना, ढंग से मतलब ऐसा नहीं कि टॉपर रहे हो, मतलब पढ़ा है, पास हो रखे हो खुद के दम पे, ऐसे नहीं पैसे दे के 100 में से 33 नंबर करवा लिए। अगर इतना कर रखा है तो कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं होती जीडी का पेपर निकालना। अब दूसरा एंगल क्या आता है इस चीज़ में, 36 तरह के सैम्पल पेपर, 36 तरह के जो मॉडल पेपर होते हैं लड़के ले आते हैं और उन्हें सॉल्व करने में लग जाते हैं। इससे आपको क्या चीज़ पता चल रही है कि आपके बेसिक्स अभी भी क्लियर नहीं है। आप जितना हो सक रहा है, मतलब यहाँ से भी ले आओ वहाँ से भी ले आओ, जितना हो सका है अपने अंदर ठूस लो, मतलब रट लो सब कुछ। कि कॉन्सेप्ट नहीं समझना क्योंकि उसमें दिमाग लगता है, पर जितना कुछ मिल रहा है ना, ये 2019 में भी आया था, 20 में भी आया था, 21 में तो रिटर्न कैंसिल हो गया था, 22 में भी आएगा, तो इसे रट लो। तो मतलब मेन जो मैंने देखा है ना, जो रिटर्न में फेल होते हैं या जो ज़्यादा पैनिक करते हैं, वो वही होते हैं ना जो रटने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना जीडी में मैथ्स का, बाकी में तो रटना ही है। और अगर आपने जीडी में मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया, मैं आपको बता रहा हूँ 10 दिन भी नहीं लगेंगे आपको अपनी मैथ्स कंप्लीट करने में। और 10 दिन फिर बाकी के बचे हुए जितने भी दिन हैं आप पे, अभी तो 1.5 महीना है जिनकी कोटद्वार में भर्ती थी और अब 16 अक्टूबर को रिटर्न है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न की तैयारी के लिए 1 महीने से ज़्यादा चाहिए नहीं। और मैथ्स में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझ लो और फिर सब भूल जाओ, नहीं। उसके बाद आपको उसे डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली या तो आपको हर 36 घंटे में या हर 24 घंटे में उसको रिवाइज करते रहना है। प्रैक्टिस मत भी करो, उसे ऊपर ऊपर से देख लो, जो तुमने कल या परसों पढ़ा था मैथ्स में भी, तो तुम्हें याद रहेगा। और हो सके तो हर 2 दिन में उसे लिख के भी प्रैक्टिस करो, ताकि टाइम का इशू ना बने एग्ज़ाम में। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हम पढ़ें कहाँ से, तो ये एक चैनल है, हिंदी में पढ़ाते हैं सर, मैंने इन्हीं से पढ़ा था। पर आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको समझ आ जाएगा। मैं भाई बचपन से ही अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे को तो ये मैथ्स जो हिंदी में होती है बिल्कुल समझ नहीं आती, पर इन सर ने जो पढ़ाया था मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गया। जीडी का आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और
अगर आपको इन सर का पढ़ाया हुआ भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर मुझे नहीं पता आपको और किसका पढ़ाया हुआ समझ में आएगा, क्योंकि ये सर सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं जितना जीडी के पेपर में आना है, कुछ फालतू नहीं, कुछ एक्स्ट्रा लोड नहीं कि अच्छा जीडी में इतना आना है पर तुम इससे थोड़ा और ज़्यादा कर लो कि तुम और अच्छे से प्रिपेयर होके जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आएगा और जो आएगा वो सिंपल ही आएगा, सिर्फ वही पढ़ाएंगे सर, बहुत अच्छे से सिंपली पढ़ाएंगे। फालतू कुछ नहीं पढ़ाते कि पेपर जीडी का और तुम क्लर्क के क्वेश्चंस करा रहे हो और जिससे फिर बंदे की वहीं हालत टाइट हो जाएगी, यार इतने हार्ड आएंगे। रिटर्न तो क्या, रिटर्न से पहले फिर उसका मॉरल डाउन हो जाएगा और निकाल लो आप रिटर्न। तो इस चैनल से आप पढ़ सकते हो, बहुत सिंपली पढ़ाते हैं और ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ाते, तो ये चैनल आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो लोग अपने एरिया में या कहीं भी कोचिंग जाते हैं वहाँ क्या चीज़ें हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं 2020 में एक दो दिन गया था रिटर्न की क्लासेस, क्योंकि मेरा फिजिकल हो चुका था, मेडिकल नहीं हुआ था, तो मैं एक दो दिन गया था। और वहाँ क्या होता था कि जो टीचर था वो क्लर्क और जीडी वालों को साथ में पढ़ाते थे। पर ये मत समझना ये सिर्फ यही होता है। तो अब क्या होता था, जो क्लर्क वालों को पढ़ा रहे हैं ना वही जीडी वालों को भी पढ़ा रहे हैं। मतलब जीडी वाले को पढ़ना इतना है, तुम उसे दिखा इतना रहे हो कि इतना तक पढ़ लो, तो क्या होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब भेजे में घुसेड़ने की कोशिश करते हो तब भेजा क्रैश होता ही है। और एक डेढ़ महीने तुम रिटर्न निकालना तो छोड़ो, एक डेढ़ महीने पहले ही तुम्हें लग जाएगा कि मेरे बस की नहीं है, चाहे तुम्हें एक साल दे दूँ मैं, तुम नहीं कर पाओगे तैयारी, ठीक है। अगर तुम यहाँ टूट गए तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको उसी से पढ़ना है जो सिर्फ आपको जीडी का पढ़ा है, कुछ आलतू फालतू ना पढ़ा है, ठीक है। अभी मैंने क्या देखा है, कोई कोई तो भाई साहब, और एक फ़ीस देख लो इन लोगों की, मतलब सबको पता है कि रिटर्न के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक या डेढ़ महीना मिलता है। यहाँ क्या पॉलिसी चलती है ट्यूशन क्लासेस में कि हम महीने के हिसाब से नहीं लेंगे फ़ीस, हम ओवरऑल लेंगे, जब तक पढ़ना है पढ़ो। और फीस रहती है 3,000, 4,000, 3,500, मतलब ऐसे ऐसे फीस ले रहे हैं एक डेढ़ महीने की, और बोलते हैं कि तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ लो। अबे भाई रिटर्न हो जाएगा बंदे का, तब वो क्यों ही पढ़ेगा। और मान लो रिटर्न में पास नहीं भी हुआ तो वो उसके बाद फिर फिजिकल की तैयारी करेगा ना अगले साल के लिए, अगर फिजिकल क्लियर हुआ तभी तो आएगा ना दोबारा रिटर्न। तो ये भाई फीस इतनी बढ़ा रखी है ये कोचिंग माफिया का तो खैर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये कोचिंग इंडस्ट्री जितनी बदतर हो रही है उसका सबको ही पता है कि पीछे क्या चलता है। मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी घुसाए रहते हैं बच्चे, बैठने की जगह 20 की है और 50-60 घुसा रखे हैं और पढ़ा रहे हैं उन्हें। टीचर को मतलब नहीं है बच्चों को समझ नहीं आ रहा, बस लिख रहे हैं बोर्ड पे और बस कवर कर रहे हैं सिलेबस। किसी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा फ़र्क नहीं पड़ता, बस सिलेबस कवर होना चाहिए। अब किसी किसी कोचिंग में तो मैंने ये भी देखा, भैया जीडी के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। कोई मतलब 12th में जो मैथ्स पढ़ता है ना उस लेवल के सवाल करा रहे हैं। बोलते हैं ना कि जीडी में 10th तक का आता है, नहीं असल में 10th तक का भी नहीं आता, 8th तक का आता है। क्वालिफिकेशन आपको 10th तक की चाहिए रहती है। तो मैं देख रहा हूँ भाई ट्रिग्नोमेट्री करा रहे हैं। लड़के का दिमाग तो वहीं ख़राब हो जाएगा जो ऑलरेडी फिजिकल के लिए इतनी मेहनत करके अब रिटर्न तक पहुंचा है। वो जब देखेगा कि साला रिटर्न में ट्रिग्नोमेट्री आ रही है या इतने घुमावदार सवाल आ रहे हैं प्रॉब्लम सम्स मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में, अगर ओवर कॉम्प्लिकेट करना चाहो फिर तो तुम फिजिक्स में भी कुछ भी पढ़ा दो, फिर तुम केमिस्ट्री में भी कुछ भी पढ़ा दो, कोई अलग ही कंपाउंड या केमिकल फार्मूला पढ़ा दो। तो भाई इस चीज़ से बचना है आपको, ठीक है। मेरा पूरा मेन मोटिव यही है कि जितना आ रहा है आपको उतना ही पढ़ना है, और अगर आप उतना पढ़ोगे ना तो आपका गारंटी है कि आपका रिटर्न निकल ही जाएगा और आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैंने और देखी है, लड़के कोचिंग जाते हैं और कोई कोई जो कोचिंग जाते हैं ना उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। 1 से लेकर अगर 10 तक कोचिंग में कुछ पढ़ा रहे हैं ना, बंदे को पॉइंट 1 से ही समझ कुछ नहीं आ रहा। बस बंदे पता है कोचिंग क्यों लगा लेते हैं, फोमो की वजह से। उन्हें लगता है कि सबने लगा रखी है मुझे भी लगानी पड़ेगी, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा रिटर्न नहीं निकलेगा। भले ही वहाँ जाके कुछ समझ नहीं आ रहा, घर आके कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे। एक ना डर, वही जो पी के पिक्चर में बोलते हैं डर का फ़ायदा उठाना। एक तो बच्चे इसीलिए भी लगा भी लेते हैं कोचिंग क्लासेस, ठीक है, और दबा के पैसे दिए जाते हैं महीने के 1,500 या डेढ़ महीने के 3,000 4,000, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है भाई। अगर कोचिंग में नहीं आ रहा ना समझ में, और अगर तुम पे खुद का दिमाग है भाई तुम घर में भी पढ़ सकते हो। जो मैंने यूट्यूब चैनल बताया किंगो एजुकेशन क्लासेस, यहाँ से पढ़ लो। तुम्हें मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें इस चैनल से समझ आ गया ना, तुम्हें किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये सर से मेरी पर्सनली भी बात हुई थी पिछले साल, बहुत अच्छे सर हैं ना, नंबर भी देते हैं जैसे कोई डाउट आता है तो। और ये कोई वो नहीं है कि सर ने बोला मेरा यूट्यूब चैनल प्रमोट कर देना। सर तो मुझे भूल भी गए होंगे या इतने स्टूडेंट रहते हैं, बस ये था कि सर अच्छा पढ़ाते हैं और जेन्युइन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। और एक तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए कि भाई यहाँ से पढ़ लो,
यहाँ से पढ़ लोगे, कहीं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिटर्न पास करने के लिए आपको 100 में से 35 नंबर चाहिए होते हैं। 35 यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 18 क्वेश्चन, 18 छोड़ो, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि मेरे को 20 क्वेश्चन सही करके आने हैं। उसके बाद तो बाद में देखी जाएगी, पहले आपको 20 क्वेश्चन सही करने हैं। और पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले आपको ये जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना। बहुत क्लीशे साउंड कर रहा हूँ मैं, पर ये बहुत ही सिली मिस्टेक करते हैं लोग कि जो नहीं आ रहा उस पर सिर खपा रहे हैं। जैसे 50 क्वेश्चन है तो पहले के पेज में मान लो 15 क्वेश्चन है, उन 15 में से जो आते हैं उन्हें करो, नहीं आते भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। शुरुआत के 5-10 मिनट जितने भी है, फिर अगले पेज पे आओ। मान लो अगले पेज में 15 क्वेश्चन है, फिर उन 15 में से जितने आ रहे हैं फिर उन्हें करो, फिर ऐसे ही तीसरे पेज में करो, फिर लास्ट में 5 रीजनिंग के होते हैं, फिर उनमें से करो। पहले जो तुम्हें आते हैं ना उन्हें करो। और अगर तुम तैयारी करके गए हो ठीक से, दिन में तुमने 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को पढ़ा है, जैसे ज़रूरी नहीं है 2 घंटे, अगर तुम्हें आता है, तुम तैयारी करके गए हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में से तुम 25 या 30 क्वेश्चन सही ना कर लो। उसके बाद लास्ट के 15-20 मिनट बचे हैं, जितना सर खपाना है खपा लो। उनमें बाई चांस एक आध गलत हो भी जाता है तो कितने 0.25 या 0.5 नंबर कटते हैं शायद एक क्वेश्चन गलत होने के, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर पढ़ के जाओगे तो 25 से 30 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर आएंगे, ठीक है। अगर आप ढंग से पढ़ के गए हो, ज़्यादा लोड लेके नहीं गए हो और आपने रिवीजन वगैरह सब अपना अच्छे से कर रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले जो आते हैं उन्हें कर लो, बाद में जो नहीं आता उस पर खपाते रहो। सर क्या फ़र्क पड़ता है, 25 क्वेश्चन मान लो आपने सही कर दिए और आपके 50 नंबर आ गए। अब मान लो ओपन जो भर्ती होती है उसमें तो 120 से शुरू होता है कट ऑफ। आपके अगर 88 नंबर भी हैं फिजिकल में तो 120 का कट ऑफ बनेगा और 138 नंबर आपके वैसे ही बनना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो चुके हैं 4 साल के लिए। भूलना मत अग्निपथ स्कीम है। तो बस रिटर्न में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। मन लगा के पढ़ो, ऐसा भी नहीं दिन में 10-10 घंटे पढ़ रहे हो। और 10 घंटे अगर तुम बैठे हुए हो पढ़ने तो तुम एक्चुअल में पढ़ नहीं रहे हो, तुम कुछ और ही मन में कुछ और चल रहा है, किताब सामने खुली है, ये नहीं करना। दिन का तुम 1.5 घंटा 2 शिफ्ट में कर लो, 1.5 घंटा अभी दिन में किसी टाइम और 1.5 घंटा किसी और टाइम कर लो। ईजीली तुम्हारा रिटर्न निकल जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कुछ पसंद आया हो तो लाइक कर देना वीडियो और सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। हालांकि मुझे बनानी मेडिकल पे चाहिए थी वीडियो, क्योंकि इतनी फिजिकल की वीडियो बना रखी है, मेडिकल की देन रिटर्न की, पर मैं सोचा चल रिटर्न की बना देते हैं, क्योंकि कोचिंग वगैरह वालों को देख के भाई इतनी फ़ीस ले रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, देख के थोड़ा सिर घूम गया। और मेडिकल की वीडियो भी जल्दी आ रही है कि मेडिकल कैसे होता है, कैसे आपको पॉइंट से बचना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। तेरी बहन मेरी फैन है फक और उसके लिए मेरा डीएम मतलब सुपर लक। हम घर से उठा लेते बंदे, तू तो बंदा भी नहीं। रैप में कॉपी पेस्ट करने वाला धंधा ही नहीं। ये कट्टे दौड़े फिल्मी बना दो तू राउंड खाली, मेरे पे बस अच्छा साउंड, तेरा हर एक साउंड जानी।